मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वा बेटे थे जिनके नाम सोनू और मोनू थे। दोनों जुड़वा थे लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। सिर्फ चेहरे ही नहीं, उनकी सोच और आदतें भी काफी अलग थी। रविवार की सुबह की बात है। रोज की तरह मोहित जल्दी उठते हैं और देखते हैं कि सोनू भी जल्दी उठकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। मोहित ने पूछा, सोनू बेटा क्या बात है, तुम इतनी सुबह पढ़ाई करने क्यों बैठ गए हो? सोनू ने जवाब दिया, पापा कल हिंदी का टेस्ट है और इंग्लिश का प्रोजेक्ट 2 दिन बाद मम्मी को देना है, इसलिए सुबह से पढ़ाई करने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती हैं। देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठकर नहाकर पढ़ाई करने बैठ जाता है, और दूसरा है मोनू जो सुबह उठते ही अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला गया। तभी मोनू वहां आता है और मम्मी से कहता है, मम्मी जल्दी से नाश्ता दो, खेलते खेलते भूख लग गई है। सीमा ने कहा, तुम पूरी तरह पसीने में भीगे हो, पहले नहा कर आओ फिर नाश्ता मिलेगा। मोनू ने जवाब दिया, अरे मम्मी, छुट्टी के दिन भी चैन से नहीं रहने देती, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी सुबह सुबह नहला देती हो और पढ़ने बैठा देती हो। सीमा ने समझाया, बेटा पढ़ाई भी समय पर करनी चाहिए, जैसे सोनू कर रहा है वैसे तुम भी तैयारी करो, कल टेस्ट है। मोनू बोला, पापा मैं पढ़ाई कर लूंगा, अभी पूरा दिन बाकी है। मोहित ने समझाया, जो समय पर काम नहीं करता उसे हमेशा पछताना पड़ता है, इसलिए चाहे काम हो, खाना हो या खेलना, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। समय का सही उपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। इतना कहकर मोहित बाहर किसी जरूरी काम से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सोनू ने हिंदी पूरी तरह से तैयार कर ली और इंग्लिश प्रोजेक्ट भी बनाने लगा। वहीं मोनू पढ़ाई छोड़कर टीवी देखने बैठ गया। तभी उसके दोस्त उसे बुलाने आते हैं। मोनू, सब बाहर बैट बॉल खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ टीवी देख रहे हो। मोनू ने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। सीमा ने कहा, अगर खेलने चले जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे। मोनू बोला, अरे मम्मी मैं शाम को पढ़ाई कर लूंगा, प्रोजेक्ट भी बना लूंगा, वैसे भी टेस्ट आज नहीं कल है, और नंबर तो किस्मत पर निर्भर करते हैं। कहते हुए मोनू खेलने चला गया। शाम को जब मोहित घर लौटे तो देखा कि सोनू ने इंग्लिश प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। सोनू ने कहा, पापा मेरी हिंदी की तैयारी भी पूरी हो गई है। मोहित ने पूछा, सीमा ये मोनू कहीं नहीं रहा। तभी मोनू बैट लेकर घर में घुसता है। मोहित बोले, तुम सुबह से बैट लेकर घूम रहे हो, तुम्हें देखकर लग रहा है कि ना तुमने नहाया है ना पढ़ाई की है। मोनू ने कहा, पापा अभी शाम ही तो हुई है, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा। लेकिन मोनू अपने सारे काम कल पर टाल देता था, जिससे उसका कोई काम पूरा नहीं हो पाता। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे नंबर मिले, जबकि मोनू को कम नंबर मिलने पर मम्मी से डांट पड़ी। घर लौटने पर मोनू को मम्मी ने कहा, शर्म करो मोनू, तुम्हारा भाई जो तुम्हारी ही उम्र का है समय पर सारे काम करता है और तुम सब कुछ टालते रहते हो, इसीलिए तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। शाम को मोहित ने दोनों के टेस्ट नंबर देखे। उन्होंने मोनू से कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इतने खराब नंबर, वो भी हिंदी और इंग्लिश में, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी शायद कल या परसों पूरा होता। मोनू बोला, पापा मैं क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है। मोहित ने प्यार से समझाया, बेटा जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपने काम कल पर टालता है और किस्मत पर निर्भर रहता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए। तुम्हें देखो, छुट्टी का समय मिला लेकिन तुमने इसे खराब कर दिया, जबकि सोनू ने समय का सही उपयोग किया और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। बेटा मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझोगे और समय का सही उपयोग करना सीखोगे। मोनू ने कहा, पापा आप सही कह रहे हैं, मैंने आपकी बात समझ ली, आज से मैं समय का पालन करूंगा ताकि आप मुझ पर भी गर्व कर सकें।